हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होस्ट एंड दोस्त अर्नब के साथ आज का पहला सुबह में। और सुबह का ये सुहाना सा वातावरण, सुहाना सा पल आप देख सकते हैं। दूर दूर तक के नज़ारे बहुत सुंदर दिख रही है। और आज सुबह का यह मॉर्निंग, आज का सुबह इतना अच्छा है कि मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मैं आज आया पहला सुबह देख के मन प्रसन्नित हो गया। और आपका होस्ट एंड दोस्त फिर से आपका स्वागत करता है अपने सुबह के ब्लॉग में। तो हम लोग हर रोज़ की तरह आज भी टहलने निकल चुके हैं और टहलते टहलते आप सबों से गपशप होते रहती है, गपशप हो जाती है। और इसी गपशप में आपसे कुछ आज के कुछ ख़ास बातों पे भी बात हो जाती है। तो आप देख सकते हैं इधर जंगलों के बीच ये रास्ता, और आज तो कुछ ज़्यादा खास दिख रहे हैं, कुछ अच्छे लग रहे हैं। तो आप देखिए पीछे का यह दृश्य, तो उससे बेटर बैकग्राउंड ही अच्छा लग रहा था क्या। तो देखिए जंगलों के बीच ये रास्ते गुजरती है, हमारे गांव के ही पास कहीं है। यहाँ से मेरा घर 5-6 किलोमीटर दूर है और वहाँ तक टहलने आता हूँ। तो सुबह का मॉर्निंग में आप सबों का फिर से स्वागत करते हैं। और पिछले वीडियो में आपका जो प्यार मिला, आपका सहयोग मिला, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद करते हैं। दिल से शुक्रगुजार हूँ और दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मॉर्निंग का यह हम लोग का मॉर्निंग वॉक है, और मॉर्निंग वॉक चलते चलते आपसे गपशप हो जाती है, आपसे कुछ बातें हो जाती है। तो चलिए क्यों ना आपसे कुछ बातें भी कर लूँ। तो आप लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, और ऐसे भी ठंड की विदाई हो रही है तो मज़े लीजिए। मौसम सुहाना है, घर से बाहर निकलिए, मज़े लीजिए। और हर रोज़ की तरह आपसे फिर से जुड़ गया हूँ। यह कहानी 1509 की है, जब भारत में द्वीप की लड़ाई छिड़ गई थी। और द्वीप की लड़ाई पुर्तगाल और ओटोमन साम्राज्य, वेनिस गणराज्य, गुजरात के सुल्तान, मिस्र के मामूको, बुर्जित सल्तनत और कालीघाट के सैनिकों के बीच यह लड़ाई लड़ी गई थी। और लड़ाई का मेन उद्देश्य था मसाला का व्यापार। और मसाला का व्यापार पुर्तगाल भारत से स्थापित करना चाहता था, लेकिन उसके आरे काट थी दमन एंड दीव। तो उन लोगों के बीच यह लड़ाई हुई थी। गुजरात के भी सुल्तान ने इसमें भाग लिए थे, लेकिन इसमें पुर्तगाल को जीत हासिल हुई और मसाला का व्यापार करने में सफलता मिल गई। उसे एक रास्ता मिल गया भारत के थ्रू, भारत के बीचों बीच। तो व्यापार स्थापित करने में उन्हें सफलता मिल गई। तो ये थी 3 फरवरी 1509 को यह लड़ाई लड़ी गई थी, और इस लड़ाई में पुर्तगाल के जीत हो गई। मौसम है आशिकाना, तू मिले तो जाने जाना, मौसम है आशिकाना। देख लीजिए यह नज़ारा, हमारे शुद्ध, स्वच्छ और शांत वातावरण के बीच का यह नज़ारा। और हम लोग रोज़ इधर ही आते टहलने के लिए, और मन प्रसन्नित कर देने वाला यह नज़ारा। तो आनंद लीजिए इसका। और तो चलिए 1870 3 फरवरी 1870 संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के लिए बहुत बड़ा दिन था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नागरिकों के लिए बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि 3 फरवरी 1870 से पहले किसी भी हर जाति को मतदान करने के अधिकार नहीं थी। लेकिन उनके इस 15वें संशोधन में, उनके संविधान में 15वां संशोधन किया गया, और यह संशोधन 15वां था, जिसके तहत उन सभी जातियों के योग्य पुरुष को मतदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। तो 3 फरवरी 1870 अमेरिका के सभी जाति के योग्य पुरुष को मतदान करने की अधिकार मिली थी। लेकिन इससे पहले सभी जातियों को कुछ गिने चुने वर्ग को ही मतदान करने के अधिकार थे। लेकिन 3 फरवरी 1870 के बाद 15वें संशोधन संविधान में किया गया, अमेरिका के संविधान में, और इसके तहत उन सभी जातियों के योग्य पुरुष को मतदान करने की अनुमति दी गई।
तो 1966 3 फरवरी 1966 में 3 फरवरी 1966 इसलिए ख़ास है क्योंकि चंद्रमा पर जाने वाला पहला यान लूना लाइन बना था। जिन्होंने इससे पहले बहुत सारे यान गए थे, लेकिन वे लोग कहीं रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। लेकिन 1966 में लूना 9 सोवियत संघ के इधर से भेजा गया लूना लाइन यान चंद्रमा पर अपना सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला यान बना था। तो आज का दिन लूना 9 का है, जो चंद्रमा पे अपना पदस्थापित किया था 3 फरवरी 1966। तो ये थी कुछ खास बातें, महत्वपूर्ण बातें। तो खास बातों में बहुत कुछ मैंने बता दिया, आपसे शेयर कर दिया, और हंसते हंसते चलते चलते आपके बीच में गपशप हो जाती है, आप सबों से गपशप हो जाती है। मौसम बहुत साफ़ है, बहुत अच्छा है, और सुबह का यह सुहाना मौसम आपको दिल को आनंदित कर देगी, क्योंकि नज़ारा आप देख सकते हैं कितना साफ़ है। धुंध भी नहीं है, कुहासा भी नहीं है, और हम लोग चल दिए अपने मॉर्निंग वॉक के मार्ग पे। दिखा दूं मैं उस दुनिया को कि हमारे इस बंद मुट्ठी में क्या है। तो हर इंसान का बंद मुट्ठी में कुछ न कुछ होते हैं। हाथों की लकीर पे विश्वास नहीं कीजिए, हाथ के लकीर को खुद गढ़िए, खुद बनाइए, क्योंकि आपका कर्म ही आपको फल दे सकती है। ये हाथ के लकीर, नसीब की लकीर, ऐसा कुछ भी नहीं। तो आज है 2 प्रसिद्ध जाने माने हस्तियों का जन्मदिन, और प्रसिद्ध जाने माने हस्तियाँ इसलिए कि इन्होंने बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। पहला है 3 फरवरी 1816 राम सिंह सुखा, सिख गुरु, सिख का गुरु, उनका आज जन्मदिन है। और यह इसलिए सुप्रसिद्ध है क्योंकि गांधी जी ने तो असहयोग और बहिष्कार आंदोलन का आह्वान किया था। उन्होंने ही कहा कि हमें अब अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं करना चाहिए, उन सबों का बहिष्कार करना चाहिए। बहिष्कार का मतलब उनके द्वारा उत्पादन किए गए सामान का उपयोग नहीं करेंगे, उनके देश से लाए गए वस्तु का उपयोग हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन सबसे पहले करे कौन? तो पहला व्यक्ति राम सिंह सुखा जी ही थे, जिन्होंने असहयोग और बहिष्कार का प्रयोग किया था। और उन्होंने ही पहले ब्रिटिश के ख़िलाफ़, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अपनी असहयोग जाहिर की थी, उनसे अपना सहयोग वापस ले लिया था। और उन्होंने ही उन सब के द्वारा लाए गए वस्तुओं का बहिष्कार किया था। तो पहले व्यक्ति थे जो असहयोग और बहिष्कार का प्रयोग किया था। दूसरा एलिज़ाबेथ ब्लैकवेल, मैंने पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि एलिज़ाबेथ ब्लैकवेल एक पहली अमेरिका महिला थी जिन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में अपनी डिग्री प्राप्त की थी, स्नातक प्राप्त की थी, और MD से। तो उनका भी जन्म आज ही के दिन 3 फरवरी 1821 को हुआ था, और वह पहली अमेरिकी महिला डॉक्टर बनी थी। तो उनका भी जन्म आज ही के दिन हुआ। ये है आज के सुप्रसिद्ध हस्तियों का जन्म आज के दिन। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन हमें एक महिला डॉक्टर मिला, और एक असहयोग बहिष्कार का प्रयोग करने वाले व्यक्ति जो सिखों का गुरु राम सिंह सुखा। तो ये कुछ खास बातों आप सबों के बीच, और मैं आज का सुबह का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करूँगा, और आपसे गपशप यहीं पे समाप्त हो जाएगी। फिर मैं आऊँगा कल आपसे, फिर कुछ बातों के साथ, कुछ खास बातों के साथ आपसे मिलूँगा, आपसे गपशप होते रहेंगी। तो चलिए आज का कुछ अच्छी बातों के साथ आज का दिन को समाप्त करते हैं। आपका किरदार जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किरदार ही आपका क्या बताऊँ, रोल, कैरेक्टर, तो आपका किरदार ही आपको महकने में समर्थ बनाती है। महकने का मतलब कि किरदार ही इंसान को महकाता है, गमकाता है, उसे सुगंधित करता है। क्योंकि
चरित्र को पवित्र करने का कोई इत्र नहीं होता। तो ठीक इसी तरह आप लोग अपने विचारों को सुगंधित बनाइए, अपने आप को सुगंधित बनाइए, अपना एक अच्छा छवि बनाइए। कभी बुरा किसी के प्रति ना सोचिए, सबके भला सोचिए, सभी का भला सोचिए। भला ही क्यों ना आपके साथ कितना भी छल हो जाए, लेकिन उस भगवान के नज़रों में जो भगवान से दिया हुआ आपका कोई छीन नहीं सकता। तो ठीक उसी तरह आप किसी के प्रति कुविचार मत रखिए, किसी के प्रति खराब सोच मत रखिए। तो अपना किरदार खुद बनाइए अपने व्यवहारों से, और इस दुनिया में एक रात रानी रजनीगंधा की तरह सुगम गंध के साथ गमकते रहिए, वातावरण को गमकाते रहिए, वातावरण को सुगंधित कीजिए। तो चलिए आज का ब्लॉग हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आपका होस्ट एंड दोस्त अर्नब आपसे विदा लेता है। तो मैं एक और रिक्वेस्ट कर देता हूँ आप सभी भाइयों से, आप सभी दोस्तों से, कि प्लीज़ मेरे इस पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर यह वीडियो आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो प्लीज़ आप यूट्यूब को चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा हैंडल है @arnabRaj-learn with fun। आप इस हैंडल से आप हमें यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। फेसबुक पर मेरा नाम से ही प्रोफाइल है, तो उस प्रोफाइल पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो आपसे विदा लेते हैं, आपका होस्ट एंड दोस्त अर्नब। टिल देन नेक्स्ट वीडियो। आपका दिन शुभ हो, सबका भला सोचिए, अच्छा करते रहिए, अच्छा होते रहेगा। बाय बाय। आपका दिन शुभ हो, लीजिए मज़ा इस मौसम का। तो टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।